Hi friends, welcome back to my channel Ruchi to Learn. Today I'm going to do a video that is the difference between cost accounting, financial accounting and management accounting. ये तीन सब्जेक्ट्स आपको ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. किसी ने आपको इसका डिफरेंस मेरे हिसाब से तो किसी ने आपको एक्सप्लेन किया नहीं होगा. सो प्लीज ध्यान दो. सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ज्यादा से ज्यादा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 5 मार्क्स 10 मार्क्स का आ जाए. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो प्लीज पे अटेंशन. Okay, so to understand the difference, first I'll give you an example. जैसे कि you know that I have my channel Ruchi to Learn, so I am planning to start my own classes, that is Ruchi to Learn classes. Okay, but I don't have funds. मैं तो गरीब इंसान हूँ भाई, मुझे तो पैसे कोई देता नहीं है. Okay, so how will I get money? I'll go to my friends, I'll go to my relatives, I'll tell them कि देखो देखो ऐसा है, आई एम अ वेरी गुड टीचर एंड बहुत अच्छे रिव्यूज है मेरे लिए. सो आई वांट टू स्टार्ट माय ओन क्लासेस एंड पॉपुलैरिटी तो इतनी है कि आराम से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. सो प्लीज डू इन्वेस्ट. तो बोलेंगे कि भाई इन्वेस्ट करके हमको फायदा क्या है. तो मैं बोलती हूँ उनको कि आई विल मेक यू पार्टनर ऑफ माय कंपनी. ओके, आई विल मेक यू माय पार्टनर एंड वॉट एवर प्रॉफिट आई अर्न यू विल गेट अ शेयर. ओके, सो वो लोग सोचते हैं हाँ हाँ चलो अच्छी बात है, सबने इन्वेस्ट करके मुझे पैसे दे दिए. आई गॉट 10 लाख रुपीज. नाउ आई स्टार्ट माय प्लानिंग. पैसे तो आ गए, अब उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करें. तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ेगी मेरे क्लासेस की, बराबर. पर ऐसी विदाउट फीस तो मैं क्लासेस डाल नहीं सकती, क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट डाल नहीं सकती. आई हैव टू राइट दैट आई एम ऑफरिंग बीकॉम and MCOM and CA course with so much of fees and so much of timing, so much of hours. These are the faculties which are very well qualified. ये सब चीजें मुझे डालनी पड़ेगी, right? तो अब ये चीजें आएगी कहाँ से? I have to find out good faculties. चलो मैं तो accounts पर डालूंगी, but there are so many other subjects which are there in BCom. So economics है and so on. तो वो कौन पढ़ाएगा? So I have to find a very good faculty. I'll go and search some good faculty. He'll quote me that I'll take so much amount per hour. Okay. Then I'll see a place. कहाँ करेंगे, कहाँ मेरे क्लासेस होंगे. I'll take a place on rent. I'll take the benches. I'll take the board, all the infrastructure, light connection, बराबर. तो ये सारी कॉस्टिंग निकाल के खर्चे मैं सारे टोटल करूंगी. फिर मैं देखूंगी कि ये सब करके उसमें मेरा प्रॉफिट ऐड करके मैं ये निकाल सकती हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को इस कोर्स का कितना चार्ज करूंगी, राइट. तो ये जो मैंने सारा कैलकुलेशन किया ना, दिस इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. अब ये तो हो गया सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ. बट देयर आर पीपल मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए अलग टाइप की कॉस्टिंग होती है. जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उनकी अलग कॉस्टिंग होती है. जिनके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है. जॉब बेसिस पे होते हैं, जॉब कॉस्टिंग होती है. तो कॉस्टिंग में बेसिकली आप सीखते क्या हो, तो आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें हाउ टू रिमूव कॉस्ट पर यूनिट. जो आप सेल कर रहे हो उसका पर यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालें, उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालें. ठीक है, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, तो आप उसको कोट करोगे कस्टमर को कि भाई इतना पैसा मैं दूंगा, ठीक है, इतने पैसे में मैं दूंगा. ये हो गया मेरा कॉस्टिंग. ठीक है, चलो मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए, स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो गए, बहुत हिट हो गया. ठीक है, अब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया मेरे क्लासेस को. मेरे इन्वेस्टर्स चुप बैठेंगे क्या? वो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट लाओ प्रॉफिट, बराबर. तो मैं बोलूंगी भाई रुक जाओ, मैं ना इसको इन्वेस्ट करने वाली हूँ. मेरा ना ये रिटेन्ड अर्निंग्स. बोले ये क्या होता है? मैं उसको फाइनेंशियल्स दिखाऊंगी. फाइनेंशियल्स क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, बराबर. सो ये तीनों मैं दिखाऊंगी. मैं बोलूंगी देखो भाई मैंने ना प्रॉफिट ये कमाया, पर इसमें से ना मैंने इतने पैसे साइड में रखे क्योंकि मुझे और एक ब्रांच खरीदना बनाना है, तो प्लीज हाँ इस बार प्रॉफिट थोड़ा कम लो. ठीक है, तो ये मैंने जो बनाया ना सारा, मेरे आउटसाइडर्स मतलब मेरे जो इन्वेस्टर्स है वो लोग आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी हो गए ना. वो लोग को क्या पड़ी है मेरे धंधे में क्या चल रहा है, उन लोग को प्रॉफिट से मतलब है. तो आउटसाइडर्स के लिए मैं जो बनाती हूँ
as per the rules and regulations by the government, by various statutes, that is financial accounting. ठीक है, चलो अब है ना मेरी कंपनी को, मेरे क्लासेस को ना 3-4 साल हो गए, पर मेरा ना प्रॉफिट मेरे को एनालाइज करना है, क्या हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, मुझे सब एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब ये एनालिसिस कैसे करूंगी मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगी, मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाऊंगी, मैं रेशियोज कैलकुलेट करूंगी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, मेरा करंट रेशियो कितना आ रहा है, मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो कितना आ रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप के रेशियोज कैलकुलेट करूंगी और रेशियोज के आंसर्स के बेस पे मुझे पता चलेगा कि मेरी कंपनी में क्या गलत हो रहा है या क्या बहुत अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी कंपनी या तो बहुत अच्छी चल रही है या तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये कैलकुलेशन करता कौन है, जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो करता है। तो इसलिए ये चीज जो हम कैलकुलेशंस करते हैं मेरे जो पास्ट डेटा के बेस पे और जो करंट डेटा के बेस पे, तो वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट करता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, समझ गए? तो ये तीनों का मतलब आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ गए, फिर भी बोर्ड पे एक बार नजर देख लो। सी, जैसे मेरी कंपनी है, कंपनी में इंटरनल में कौन कौन होता है, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं और बहुत कुछ होता है, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर करंट सिचुएशन। तो कंपनी का एक एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, वो यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो एक्सटर्नल लोग होते हैं ना, जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, ये सारे लोग जो है ये एक्सटर्नल लोग हैं, कंपनी के बाहर वाले हैं। तो इनको क्या मतलब है, इनको सिर्फ फाइनेंशियल से मतलब है, तो उनके लिए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इनसे पैसे लेके, उसमें मैंने जो कॉस्टिंग की, कॉस्ट शीट बनाया, लेबर में कितना खर्चा हो निकाला, मटेरियल, ओवरहेड्स, अगर मेरे प्रोसेस वाला है तो प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग एंड सो ऑन। मैंने जो कॉस्टिंग निकाला, इंटरनल वाले ने निकाला, मैंने निकाला ना। तो इंटरनल वाला कॉस्टिंग भी करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करता है। ठीक है, ये करता है जब उसको सेलिंग प्राइस निकालना होता है कंपनी का, कि मेरे प्रोडक्ट का कितना सेलिंग प्राइस होगा, मेरी सर्विस का कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो इसलिए वो कॉस्टिंग यूज करता है। और जब एनालिसिस करना होता है प्रॉफिट लॉस गेन्स, मेरा क्या खराब हो रहा है कंपनी में, किसको ब्लेम करूं मैं, ये सब के लिए होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन आपको समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है, यही एक डिफरेंस है ये। अब इसमें कुछ कुछ आपको, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, आपकी बुक में देखोगे, तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बना के दिया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ गया तो डिस्टिंग्विश भी समझ जाएगा। वो समझाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि मैंने बेस ही बता दिया। बेस पता है तो आपको आगे का भी समझ जाएगा। जैसे कि वन ऑफ द पॉइंट्स इज दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजेस हिस्टोरिक डेटा, बराबर ना, साल खत्म हुआ उसके बाद मैंने फाइनेंशियल निकाला, तो मैंने हिस्ट्री जो हो चुका है उसका एनालिसिस बना के दिया, बराबर। तो इट यूजेस हिस्टोरिक डेटा। ठीक है, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस हिस्टोरिक एंड करंट डेटा, जो हो चुका है और जो चल रहा है उसमें एनालिसिस करेगा कि भाई मेरा कहाँ रेशियो कम हो रहा है। पिछले साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% था, इस बार मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 8% है, मतलब 2% मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ये सब एनालिसिस किससे करेगा, वो पास्ट डेटा और करंट डेटा को लेके। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशंस करता है, मतलब उसके पास अभी तो कुछ है नहीं हाथ में कि ये खर्चा हो चुका, ये हो चुका, नहीं। उसके पास ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, ये पॉसिबल एक्सपेंसेस है, ये पॉसिबल इतना रुपीस हो सकता है। तो दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, दिस इज बेस्ड ऑन करंट एंड पास्ट डेटा, एंड दिस इज बेस्ड प्योरली ऑन हिस्टोरिक डेटा।
ओके ये वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आपको बाकी सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आराम से अपनी बुक में मिल जाएंगे। बेसिक समझ गया तो सब समझ जाएगा। ओके, थैंक यू।